Hello everyone, I am Mansi Gupta from NIT Kurukshetra. In this video, I am going to share do's and don't for the last days of NIMSET 2026 based on my experience because last year I was also preparing for NIMSET. लास्ट ईयर मैंने जो फॉलो किया था मैं ऑनेस्टली आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डूज़ की। फर्स्टली आप लोग को मॉक डेली देना है बट इन अ स्मार्ट वे। मैं खुद डेली मॉक देती थी 2 PM to 4 PM एग्जैक्टली उसी टाइमिंग पे जिस टाइमिंग पे निमसेट का एक्चुअल पेपर होता था। इससे मुझे हैबिट हो गया था कि उस टाइम पे मैं बेटर परफॉर्म कर सकूं। आप भी ट्राई करो कि मॉक इसी टाइम पे दो। ये छोटी सी चीज़ आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेगी। सेकेंडली, मॉक एनालिसिस इज़ एवरीथिंग। एज यू नो, बस मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनालिसिस करो। हर मॉक के बाद बैठो और देखो कि गलती कहाँ हुई है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या फिर सिली मिस्टेक हुआ है, उसे इम्प्रूव करना है। और एक रूल बना लो, सेम मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए। जैसे कि सिली मिस्टेक हो गया, ये सब रिपीट नहीं करना है। तीसरा, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला रिवाइज करना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी लास्ट डेज में। अभी नया कुछ मत उठाना है। मैंने भी सिर्फ शॉर्ट नोट्स और फार्मूला रिवाइज़ की थी एग्जैक्टली मैथ्स के। यही चीज़ें एग्ज़ाम में काम आती हैं। तो आप लोग भी अभी नया कुछ मत स्टार्ट करना, बस शॉर्ट नोट्स और मॉक पे ही फोकस करना। फोर्थ, वी विल सी सेक्शन वाइज स्मार्ट रिवीजन। तो सारे सेक्शंस को अलग अलग हम लोग कैसे रिवीजन कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। मैथ्स में मैक्सिमम फोकस तो मैथ्स में रहना चाहिए क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। फार्मूलाज, ट्रिक, प्रीवियस ईयर सब रिवाइज़ करना है। रीजनिंग में जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको रिवाइज़ करो, नया कुछ मत अभी शुरू करना। रीजनिंग बहुत ईजी होता है, तो आप लोग जो भी पहले पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज़ कर लेना और मॉक एनालिसिस से आपका रीजनिंग हो जाएगा। और कंप्यूटर में अपना नोट्स और जो भी न्यूमेरिकल फार्मूलाज वगैरह है वो सब रिवाइज़ कर लो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस। इंग्लिश अगर वीक है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, नहीं तो हल्का फुल्का जो बेसिक ग्रामर्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उसको देख लेना क्योंकि इंग्लिश 40 मार्क्स का होता है तो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। बट आपका अगर इंग्लिश अच्छा है तो आप इसे इग्नोर मत करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे पॉजिटिव एंड हैव फेथ। भगवान पे भरोसा रखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस तुम अपना अभी 100% दो, पॉजिटिवली अपना 100% दो। अभी कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें पॉजिटिवली मॉक देना, सब कुछ रिवाइज़ करना है। ब्लैंक पेपर रिवीजन कर सकते हो कि सुबह उठो, ब्लैंक पेपर रिवीजन करो। जो भी तुमको याद है सोने से पहले सारा फार्मूलाज लिखो क्योंकि जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हें याद है या नहीं। और एग्ज़ाम्स में जैसे मॉक में क्या होता है कि बहुत लोग जैसे फार्मूला नहीं आ रहा तो देख लिया खोल के, ये चीज़ एक्चुअल पेपर में नहीं होगा। तो इसीलिए तुम अभी से प्रैक्टिस करो कि मॉक सीरियसली और ऑनेस्टली दो। और कुछ भी फॉर्मूला नहीं आ रहा तो फिर एग्ज़ाम में भी वैसे ही होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा। इसीलिए फॉर्मूला याद होना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं, तो फॉर्मूलाज वगैरह भी रिवाइज़ करो। अब बात करते हैं डोंट्स की कि आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला बात तो नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। लास्ट डेज में कुछ भी नया पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि जो आप पहले से पढ़ते आए हो, जो भी आप इतने दिन से मॉक दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वही सबको आपको रिवाइज़ करना है क्योंकि मतलब वही चीज़ आपको याद रहेगा। सेकंड, पैनिक नहीं करना। पेपर टफ आएगा या इजी आएगा ये तो नहीं पता, बट काम रहना है, दोनों केस में काम रहना है। इजी आ गया तो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है और अगर पेपर हार्ड आ गया तो पैनिक नहीं करना है। दोनों में कामली पेपर देना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग से पेपर नहीं बनेगा, आप इतने मेहनत किए हो, इतने दिन से मॉक दे रहे हो, इतना प्रिपेयर किए हो, तो ऑब्वियसली हार्ड पेपर भी आएगा तो आप लोग बहुत क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कर पाओगे। बस उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना। अगर पेपर हार्ड आता है तो एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेपर अगर ईजी आता है तो अटेम्प्ट से बचना है, इसीलिए ये चीज़ पे ध्यान देना। और नेक्स्ट, सोशल मीडिया से डिस्टेंस रखो। अभी सोशल मीडिया बंद कर दो, जो भी इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, जो भी चला रहे हो सब अभी बंद कर दो। अभी तुम्हारे पास कुछ दिन का टाइम है, अभी निमसेट तक कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी फ्रेंड, घूमना फिरना, अभी सब कुछ छोड़ दो। अभी बस अपने एग्ज़ाम्स में फोकस करो और पॉजिटिवली अपना तैयारी करो। तुम लोग का रिजल्ट बेटर होगा। और निमसेट इतना भी बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है। अभी आप लोग को कट ऑफ हो जाना है। नो सोशल मीडिया, नो नेगेटिव पीपल। और लास्ट में, ओवर थिंकिंग मत करना।
ओवर थिंकिंग बहुत बुरा चीज़ है। मैं खुद ओवर थिंकिंग बहुत करती थी, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता, बस खुद का नुकसान होता है। इसलिए ओवर थिंकिंग करने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए ओवर थिंकिंग मत करना। बस अपना जो भी काम है, अपना जो भी रिवीजन करना, अपना जो भी तुम लोग को प्रैक्टिस करना, सब कुछ अपना आराम से करो, उतना ओवर थिंक मत करो। अपना तुम 100% दोगे तो रिज़ल्ट भी 100% ही होगा। तो तुम लोग अपना 100% दो, ताकि तुम लोग का रिजल्ट बेटर से बेटर हो सके। रैंक के बारे में तो अभी सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जो भी तुम लोग मॉक दे रहे हो, रैंक कम ज़्यादा होते रहता है। और मैं तुम्हें एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मतलब मॉक में जो हमेशा टॉप 10 में रहते थे या टॉप 20 में रहते थे, उनका रैंक मतलब कि ऐसा भी हुआ है कि जो बहुत हमेशा टॉप करते थे टेस्ट सीरीज़ में, उनका रैंक बहुत नीचे आ गया, कई का सिलेक्शन नहीं हुआ। और बहुत सारे के जिनका 200-300 में रैंक था, उनका सिलेक्शन हो गया। ऐसा भी होता है। इसीलिए जो मॉक का रैंक है उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मॉक का रैंक तुम्हारा वो बस प्रैक्टिस टेस्ट है, वो तुम्हारे इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो उससे तुम डिमोटिवेट मत हो, उससे तुम इम्प्रूव करो कि हाँ हम हर टेस्ट में बेटर करेंगे। अपना तुम बेटर करो, हर टेस्ट में अपना रैंक इम्प्रूव करने का कोशिश करो। बट उसमें देख के कि हाँ ये तो टॉप 10 में आ रहा है, टॉप 20 में आ रहा, ये सब देख के नहीं करना। मतलब ये सब देख के होपलेस नहीं होना है। मैं भी पहले बहुत पैनिक करती थी, फिर मैंने एनालाइज़ किया कि मतलब सीनियर से भी मैंने बात किया था, तो मेरे सीनियर्स ने भी मेरे को यही चीज़ बताया था कि मॉक के रैंक पे किसी को जज मत करो, ये बस प्रैक्टिस के लिए है। बस तुम लोग इसमें प्रैक्टिस करो, नया कुछ सीखने का ट्राई करो। इससे किसी को जज करना ये सब नहीं है, ये सब नहीं करना आप लोग को, ठीक है। बस आप लोग को अपना फोकस में रहना, बस फोकस करना, अपने जो भी आप लोग कर रहे हो अच्छे से फोकस से कीजिए। आप लोग को अपना मॉक अच्छे से देना है, एनालिसिस अच्छे से करना है, रिवीजन अच्छे से करना, और इसके अलावा आप लोग को भी कुछ नहीं करना है। ये लास्ट डेज आपका रैंक डिसाइड करेगा, आपका डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। तो इसीलिए हर दिन को एज अ अपॉर्चुनिटी लो, हर दिन को बेटर बनाने का कोशिश करो। गिव योर 100%, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड स्टे कंसिस्टेंट। रिमेंबर, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल्स टू सक्सेस। स्टे काम, स्टे फोकस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जो मेहनत आज करोगे वही कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम हॉल में भी दिखाना। मॉक में और एक रियल पेपर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस आप लोग ज़्यादा सोचना मत, आराम से जाके देना। बहुत सिंपल, बहुत स्मूथ लगेगा। बस जैसा जो प्रोसेस में आप लोग आराम से वैसा करते जाओ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। दैट्स ऑल द बेस्ट।